तो आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो एक न्यूज़ आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल से। सभी वीसी कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक का वेतन रोका, एफआईआर की भी तैयारी। 28 फरवरी को परीक्षा संबंधी बैठक में कुलपतियों और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की अनुपस्थिति से नाराज शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों कुल सचिवों कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर और परीक्षा नियंत्रकों मगध और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ विधि के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। विभाग ने नोटिस का जवाब 2 दिन के अंदर मांगा है। जवाब मिलने तक सभी के वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। साथ ही अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों के सभी बैंक खातों के संचालन पर रोक भी लगा दी है। दरअसल विभाग ने अति महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों को अनुपस्थिति रहने की गंभीर विषय माना है। विभाग ने आगे से बजट नहीं देने की भी दी है चेतावनी। सचिव ने विश्वविद्यालय पदाधिकारियों से कहा है कि वह स्पष्ट करे कि जब आप परीक्षा कराने संबंधी महत्वपूर्ण कार्य समय पर नहीं करा पा रहे हैं तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय अधिनियम धारा 48 के तहत विश्वविद्यालयों को आगे से बजट प्रदान नहीं किया जाए। साथ ही विश्वविद्यालयों में ली पा रही परीक्षाओं को द बिहार कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 1981 की कंडिका 9 में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिन पर परीक्षा के कार्यों का दायित्व हो अपने कर्तव्यों से इनकार नहीं कर सकता है। इसी अधिनियम के कंडिका 10 और 11 में परीक्षा संबंधी कार्य करने से इनकार करने पर दंड का प्रावधान है। 2 दिन के अंदर मांगा जवाब। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने नोटिस में कहा है कि 28 फरवरी को बुलाई गई बैठक में आवश्यक सूचना जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराई गई, खास तौर पर लंबित परीक्षाओं की जानकारी नहीं दी। ऐसा करके विभागीय लोक सेवकों के कार्यों को अवरुद्ध करने तथा उन्हें ससमय परीक्षा कराने और रिजल्ट देने में सहयोग करने में असफल रहने के कारण क्यों न कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। नोटिस में यह भी सचिव यादव ने साफ किया है कि चूंकि परीक्षा कार्यों के लिए जवाबदेह विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी और कर्मी भी लोक सेवक हैं, इसलिए परीक्षा कार्य में लापरवाही बरतने या समुचित कर्तव्य निर्वहन में विफल रहने पर इंडियन पैनल कोड की धारा 166 एवं 166A के तहत कार्रवाई के वह भागी होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि 28 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि वीसी जो है कुलपति जो है वो नहीं हुए, सिर्फ 2-3 को छोड़ करके वो प्रेजेंट नहीं हुए। तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनको, और जब तक उनका जवाब नहीं आता है तब तक के लिए उनका जो वेतन है वो रोक दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को कर लीजिएगा हमारा सब्सक्राइब।